वालेकुम वीवर्स। आज हम इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग को रीड करेंगे। ये वो ड्राइंग है जो स्मॉल मतलब जो घर वगैरह, ऑफिस, फ्लैट या किसी बड़ी बिल्डिंग के अंदर जो लाइटिंग की अपने डायमेंशंस या लोकेशन वगैरह होती है मेंशन, ये उसमें काम आती है। तमाम ये कंस्ट्रक्शन टाइम पे यूज़ होती है। खुसूसन ये जो ड्राइंग मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये वो हो जब छत की मतलब कंक्रीट हो रही होती है, उस टाइम ये यूज़ होती है। इलेक्ट्रिशियंस वगैरह इसके मुताबिक काम करते हैं, या जो वो इंजीनियर्स जो इंस्पेक्शन वगैरह काम, तो उनको ये समझने में उनके लिए बहुत इजी है। तो उसको किस तरीके से हमें इस ड्राइंग को समझना है, तो सबसे पहले जिस भी बिल्डिंग की ये मैंने जो आपके सामने ड्राइंग रखी है, ये बिल्कुल एक रूम समझ लें। मतलब एक रूम है, उसके साथ एक और छोटा रूम है, मतलब 2 रूम है, उनके बहुत छोटी ड्राइंग है। वहीं से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें वो देखना होता है कि जिस बिल्डिंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं, या जो भी बिल्डिंग है, रूम है, उसकी ड्राइंग हम उठाएंगे। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है लाइटिंग लेआउट ऑफ गार्ड रूम, तो लाइटिंग का लेआउट कैसे कहाँ रखनी है, ये सारा इस ड्राइंग में मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हमें जो देखना होता है वो ड्राइंग के जो नोट्स वगैरह आते हैं वो देखने होते हैं, जिसमें ये नोट लिखे हुए कि जो भी डायमेंशंस वगैरह मेंशन है ड्राइंग के अंदर, वो आया कि मीटर्स में है, इंचेस में है, फुट में है, या मिलीमीटर्स में है, क्या है, किस तरीके से। तो ये नोट में लिखे हुए कि एल्टीट्यूड्स आर मीटर्स एंड अदर डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर्स। तो ये जो लाइटिंग की जो डायमेंशंस है ये मिलीमीटर्स में हैं। तो ये सारी कुछ आप पढ़ सकते हैं। जो भी जिस डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया होगा, उसने जो भी इसमें मॉडिफिकेशन करनी है, जो भी चीज़ जहाँ रखनी है, उसमें उसने वो चीज़ें मेंशन कर रखी होंगी। तो लोकेशन ऑफ लाइट स्विच एंड सॉकेट्स कैन बी एडजस्ट इफ़ नेसेसरी। इसका ये मतलब है कि अगर लोकेशन पे कोई ऐसी मतलब आगे कोई बीम आ जाता है, या कोई आगे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाता है जिससे मतलब वो लाइटिंग है या वेंटिलेटर है या कोई सॉकेट है, वो इंस्टॉल नहीं हो सकता। मतलब लोकेशन के हिसाब से ये भी कभी कभार होता है कि डोर के पीछे आ रहा है अपना स्विच वगैरह, या लाइट उस जगह आ रही है, उसके सामने कोई और चीज़ आ रही जिससे उसकी रोशनी में कोई रुकावट वगैरह हो रही है, तो उसको साइट के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। अगर स्टेप नोटेड बॉटम हाइट ऑफ लाइट स्विच बॉक्स, जो स्विच से ये बता रहे हैं कि जो स्विच वगैरह हैं, जो बटन वगैरह जिसको हम कहते हैं, उनकी जो हाइट है कि 0 लेवल होती है फर्श की ना, वहाँ से मतलब 1.3 मीटर, अबाउट 4 फीट बन जाती है। तो ये 4 फीट ऊपर रखने हैं 0 लेवल से, ज़मीन से। और सॉकेट्स जो हैं वो 0.3 मीटर मतलब नीचे तकरीबन 1 फीट ज़मीन से ऊपर जो सॉकेट्स हैं वो रखने हैं। और जो वाटरप्रूफ सॉकेट है वो टॉयलेट्स वगैरह में यूज़ होते हैं, उनकी जो हाइट है ये 4 फीट बता रहा है। तो उसके अलावा ये कह रहा है कि नंबर 4 पे पावर स्विच बॉक्स केसिंग शुड बी कनेक्टेड टू अर्थिंग नेट। जो पावर सॉकेट्स होते हैं उसमें 3 पिन होते हैं, एक जो तीसरी पिन होती है वो ग्राउंडेड होती है। अगरचे वो सॉकेट हम यूज़ कर रहे हैं जिनकी केसिंग मतलब मेटल वगैरह की होती है, तो उसको ग्राउंड करना चाहिए। ठीक है, तो उनकी कैपेसिटी बता रहे हैं 100 वाट तक होनी चाहिए। लाइटिंग शुड बी एनर्जी सेविंग प्रोडक्ट्स, जो मतलब जिसमें आजकल एलईडीज़ वगैरह आ रही हैं या कुछ और उसके बाद हमें ये देखना होता है कि इसमें ना जब ड्राइंग हम देखते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें ये जैसे ये है कि मतलब ये देखें, ये गोल सी चीज़ है। ठीक है, तो ये अगर देखें हम तो ये भी गोल है, इससे थोड़ी बड़ी है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे ये है, ये चीज़ है, तो ये मुझे कैसे पता लगे कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके लिए ये सामने इक्विपमेंट की एक लिस्ट होती है जो सामने इस साइड पे लगी हुई है, जिसको मैं बंद करूं, ये ऐसे इधर आ जाए, ये इस लिस्ट को पढ़ लेना चाहिए।
ये इक्विपमेंट लिस्ट है, जो भी साइन इधर इसने जो सिंबल रखा है वो यहाँ मेंशन इसने करा है कि ये जो है इस कलर की इस टाइप की जो चीज़ यहाँ आपको नज़र आ जाए, ये जैसे ये है तो ये क्या चीज़ है, ये कह रहा है कि ये पावर सॉकेट है, और सॉरी पावर स्विच बॉक्स है, जिसको हम डीबी वगैरह कहते हैं, वो है जिसकी ये साइज़ वगैरह बता रहा है, इतनी साइज़ है, इतनी विड्थ है, इतनी फलाना टीम का। और उसके अलावा जो दूसरी निशानी जो हमें नज़र आई ये गोल सी है, ये यहाँ अगर मुझे समझ में आ जाए ना आए तो मैं यहाँ क्या देखूँगा, ये निशानी है ना, ये रखें। जैसे ट्यूब लाइट्स हैं जिससे फ़िलिप्स की मतलब टीसी, इसका कोई मॉडल वगैरह है, कितने वाट की है, क्या है, ये वो चीज़ है। उसके अलावा ये सामने बाहर एक गोल सी है, ये इधर अगर देखें तो यहाँ पता लग जाएगा कि ये भी सीलिंग इंस्टॉलेशन की लाइट है, जिसका मतलब ये मॉडल वगैरह लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि जो भी चीज़ें इसमें लगी हुई हैं वो उनके सिंबल वगैरह लगे हुए हैं खाली, तो हैं क्या असल में उनका यहाँ इक्विपमेंट बॉक्स होता है, मटेरियल लिस्ट का बॉक्स होता है, उसके अंदर ये सारी मेंशन होती हैं, उनके मॉडल्स, उनकी रेटिंग वगैरह, या क्या चीज़ है, सारा कुछ इसके अंदर ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगरचे मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ, ठीक है, हम यहाँ आ जाते हैं। ये एक डीटी रूम कहते हैं इसको, ये कह रहे हैं कि ये एक डीटी रूम है। इसकी छत के ऊपर कंक्रीट से पहले इसकी कंड्यूट वगैरह बिछाते हैं। तो मुझे या आपको किसी को भी अगर ये काम करना है तो ये एक ट्यूबलाइट है, इससे पहले मतलब जब कंक्रीट कर रहे होते हैं उससे पहले एक जंक्शन बॉक्स वगैरह लगाते हैं, पीवीसी के होते हैं, और इनके बीच में ये पाइप होता है पीवीसी, यहाँ भी एक जंक्शन बॉक्स होता है पीवीसी का। ठीक है, और उसको आगे ले जाके यहाँ से डाउन करना होगा। ये एक इमरजेंसी लैंप है, ये मुझे कहाँ से पता लगा, ये मैंने इधर से आके मैं इधर देखूँगा कि मिल्स के अंदर ये इधर आ जाए। ये है वॉल हैंगिंग कंटेंट्स बैटरी फॉर 90 मिनट्स। इट मीन्स ये डीसी बैटरी पे चलने वाली एक लाइट है, जो मतलब लाइट जाने की सूरत में ये चल जाएगी ऑटोमेटिकली, एज अ बैकअप, इमरजेंसी लाइट भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये लाइट आ गई, ये भी लाइट आ गई, उसका ये स्विच यहाँ निकाल रहा है। ठीक है, यहाँ से ये नीचे स्विच है, मतलब ये दो लाइटें हैं, उनका ये दो स्विच वगैरह हैं, और सॉरी दो स्विच हैं वो सॉरी ये गेट है, गेट के लेफ़्ट साइड पे यहाँ से जो छत में पाइप डले होते हैं, यहाँ से आप ये जंक्शन बॉक्स दे के, या यहाँ जो भी जंक्शन बॉक्स होगा वहाँ से आप एक पाइप खींच के यहाँ से उसको नीचे एल्बो देकर डाउन कर देंगे। जब ये कंक्रीट हो जाएगी, इसकी शटरिंग वगैरह जो भी होती है वो खुल जाएगी, उसके बाद जो नीचे वॉल पे ये ज़ाहिर होगा, तो वो दीवार में झरियाँ वगैरह लगा के नीचे ला के स्विच, जिसकी हाइट मेंशन की गई है 1.3 मीटर हाइट, मतलब 4 फीट ऊपर ज़मीन से, वहाँ उसका स्विच लगा देंगे। ठीक है, तो ये एक बाहर लाइट है, वो भी ये कह रहा है कि यहाँ से आप इसका पाइप खींच के ये एक बाहर, जिसको मतलब ये शेड नुमा है कोई गेट के बाहर, वहाँ भी एक लाइट है, उसका स्विच है उसने इधर बाहर रखा है। ये एक सिंगल स्विच है एक लाइट का, ये यहाँ स्विच आ गया, यहाँ से इसको मेन सप्लाई आ जाएगी। पीछे जो रूम है वहाँ से ये इधर ये लाइट जा रही है, एक ये अलग किस्म की लाइट है, ये एक अलग किस्म की है, ये अलग किस्म की है। ठीक है, तो ये वहीं से मतलब यहाँ छत जब करेंगे, ये इसी जंक्शन बॉक्स से एक पाइप खींच के हम यहाँ इसको दे देंगे, एक पाइप खींच के सीधा इधर इसको दे देंगे। ठीक है ना, फिर ये इधर आके, ये इधर आके पीछे एक वॉशरूम है, उसका स्विच इधर इसने रखा है। ये इसकी डायमेंशंस कैसे लेनी है, कितना, मतलब ये छत पे जाके आप मतलब ये डायमेंशंस वगैरह लेंगे तो ये सामने क्लियर हैं कि ये जो पूरा रूम पीछे बना हुआ है ये 3000 मिलीमीटर से, इट मीन्स 3 मीटर 9 फीट तकरीबन बन जाती है। ये यहाँ से यहाँ तक ये 9 मीटर हो जाती है। तो अगर मुझे ये लाइट यहाँ से कितनी दूर रखनी के ये बता रहा है 1 मीटर, इन दोनों लाइटों के बीच में 1 मीटर, ये लाइट्स इस वॉल तक 1 मीटर, ये सामने डायमेंशंस की लिखी होती हैं कि ये 1-1 मीटर से दूर हो जाएंगी। ठीक है, सॉकेट्स की आपको मैंने हाइट बता दी 0.3 सेंटी और सॉरी जिसको 0.3 मीटर, सॉरी 0.3 मीटर। ठीक है, तो
ये ऐसे इसकी डायमेंशन देखनी होती है। ये भी सामने है इसका, ये भी इसकी सीध में, इट मीन्स के ये वही सेम ऐसी की सीध में आ जाएगा। 1 मीटर इधर, 1 मीटर दोनों के बीच में, 1 मीटर इधर आ जाएगी। ठीक है, ये पीछे एक वेंटिलेटर है, वहाँ इसकी सप्लाई नीचे आ जाएगी। वेंटिलेटर का स्विच इसके अंदर ही, जो वेंटिलेटर आते हैं इसके अंदर ही होता है। ठीक है, ये सॉकेट्स का इसने सर्किट अलग रखा है, जो अंदर लगा हुआ है ये वाटर प्रूफ है। उसके बाद ये वॉल पे नीचे ज़मीन पे, मतलब ये छत जब कंक्रीट वगैरह होती है उससे पहले नहीं होता, उसके बाद जब प्लास्टर वगैरह कर रहे होते हैं उस टाइम, सॉरी प्लास्टर से पहले झरियाँ वगैरह लगा के ये सॉकेट्स की जो सर्किट है ये बिछाना होता है। ये वॉल में इधर से वॉल से कटाई करके एक ये सॉकेट इधर दे दिया, इधर सॉकेट दे दिया, इधर ये सॉकेट इनको मिला के ये लेके आ रहा है इधर, यहाँ से लेके इस डीबी के अंदर लेके आ रहा है। एक ये भी सॉकेट है। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर के 11P जिसके ऊपर लिखा हुआ है ये है मेन डीबी, जिसको मेन स्विच वगैरह कहते हैं, जिससे वापडा की सप्लाई या जनरेटर की जो भी हमारे पास सोर्स होता है उसकी सप्लाई आ रही होती है, वहीं से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो इसके जितने भी सर्किट बने होते हैं, कितना सर्किट बने हुए हैं तो वो भी आपको मैं नीचे दिखाता हूँ। डायमेंशंस अगर ये लाइट इसकी भी मैं दिखा दूँ, जैसे मैंने ये बताया आपको, उसका ये भी बता दूँ। ये लाइट जो है इसने क्या कहा कि ये जो रूम है, एक रूम ये छोटा पीछे हो गया, एक दूसरा रूम ये इस तरफ है। यहाँ से ये यहाँ से लेकर मैं थोड़ा इसको ऐसे दिखा दूँ आपको कि ये एक रूम है, ये डायमेंशंस ये आ जाएगी, आ गई 3600। इट मीन्स ये 3.6 मीटर तकरीबन हो जाती है, 10-11 फीट हो जाती है। तो 10-11 फीट है इसकी, तो उसके लिए हमें ये जो है लाइट सेंटर में रखनी है, क्योंकि ये बता रहा है कि ये यहाँ से ये इधर सेंटर में रखनी है। ये यहाँ से ये देखें सेंटर में आ रही, तो ये 3600 को 1800 इधर आ जाएंगे, 1800 इधर जाए, बीच सेंटर में इसका सेंटर निकाल के फीते से इसमें रख देंगे। तो उसके अलावा फिर उसी तरह ये भी लाइट आ जाएगी। ये जो स्विच है आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, इसको आप यहाँ से भी ऐसे निकाल सकते हैं, या इसको आप यहाँ से जंक्शन बॉक्स दे के यहाँ से भी उतार सकते हैं। उसके अलावा और क्या चीज़ रहती है, ये जो सामने एक बाहर लाइट लगी हुई है, तो उसका भी मैं आपको दिखाऊं कि ये इसकी डायमेंशंस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये यहाँ पे ये वॉल ख़त्म हो रही है, बाहर एक ये जैसे ब्रैकेट नमा दरवाजे के बाहर एक छज्जा वगैरह बना होता है, उसके ऊपर एक लाइट लगी हुई है। तो सिंपल सा है कि आप ऐसा करें कि ये है अपना एज है, मतलब यहाँ जहाँ पे लाइट ख़त्म हो रही है, शटरिंग वगैरह लगी होती है, तो वहीं से ये बता रहे हैं कि 1600 1.6 मीटर कर लें। 1600 आप अगर समझ में नहीं आ रहा, आप उसको इंच में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिट में, जो भी आपको ईजी हो उसमें आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप ऐसे नाप करके जब जहाँ भी 1600 ये पूरे हो जाए वहाँ इसका ये जंक्शन बॉक्स ऐसे इधर ऐसे जंक्शन बॉक्स लगा दें, वहाँ से जो खींच के ट्यूबलाइट पाइप डाल के नीचे स्विच पे ड्रॉप डाउन कर दें, और दूसरा ये यहाँ से खींच के यहाँ से जंक्शन में दे दें, या इधर जंक्शन दिया हुआ इधर दे दें, इसमें कोई इशू नहीं होता। ठीक है, ये जो नज़र आ रही थी आपको मेन डीबी जिसको कहते हैं, या स्विच बॉक्स है, ये भी डायमेंशन से कोई चीज़ इसमें आपको अगर क्लियर नहीं हो रही है या मुझसे कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई गलती हो गई है मुझसे। तो आर जाते हैं हम स्विच बॉक्स पे। कोई स्विच बॉक्स जो लगा हुआ है उसमें कहाँ से कौन सी सप्लाई आती है, वो स्विच बॉक्स ये है जिस 11P का नाम रखा गया है, कोड दिया गया है। ये 1D7 से आ रहा है, एक पीछे से कोई स्विच गियर है, कोई मतलब जो भी सोर्स है वहीं से आ रहा है। वहीं वहाँ जो ब्रेकर लगा हुआ है उसकी ये रेटिंग लिखी हुई है IC65HT 3 पोल का है, 50 एम्पेयर इसकी रेटिंग है। ठीक है, ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें जो ब्रेकर लगे हुए हैं तो उनकी भी ये रेटिंग लिखी हुई है सामने। अगर इसको मैं जूम कर लूँ,
ये आ गई। ठीक है, एक चीज़ यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, जैसे ये 11P एक कोड है, एक स्विच बॉक्स है, एक DB इसको कह लें, जिसमें ये होता है 11P1, 11P2, 11P3, 11P4, 11P5। इसका ये मतलब होता है कि एक DB है जिसमें ये MCBs लगे होते हैं, छोटे छोटे ब्रेकर लगे होते हैं। तो इनका ऐसे मतलब लेफ़्ट टू राइट काउंट करने होते हैं। मतलब ये जो MCB लगा हुआ है ये 11P का 1 आ गया, ये 11P का MCB 2, 11P का MCB 3, इस तरीके से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी होंगे उस DB के अंदर ऐसे उनका नंबर होता है कि 11P के ट्रू के अंदर क्या लगा हुआ है या जो MCB है वो किस काम का क्या है। तो वो भी नीचे आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं स्टार्ट लेता हूँ 11P के 1 में, मतलब लेफ़्ट साइड से मैं काउंट करने का जो नंबर 1 पे जो MCB लगा हुआ है वो 16 एम्पेयर का है, 3 पोल है, जिसकी केबल का टाइप इसने लिखा है YJV22। 5 कोर है, 4 mm की केबल है। कहाँ जा रही है, ये कह रहा है कि ये जा रही है इलेक्ट्रिकल गेट पावर सोर्स, मतलब कोई गेट है, ये गार्ड रूम है उसका कोई मेन गेट है, उसके ऊपर ये अपना पावर सोर्स उसके लिए जाएगा। 11P का 2 है, 3 कोर, 4 mm की केबल है। कहाँ जा रही है, ये जा रही है अकोमोडेशन एयर कंडीशन सर्किट। इसी रूम जिस रूम की हमने ड्राइंग ऊपर पढ़ी है, इसी रूम की जो एयर कंडीशन वगैरह होंगी उसका ये पावर सोर्स है। 11P का 3 पे जब आ जाते हैं, लाउंज की एयर कंडीशन है, इसने अलग सर्किट बनाया हुआ था, जैसे मैं इधर आपको दिखा दूँ। यहाँ दिखा रहा है ना, ये 11P, ये 11P का 4 का कह रहा है कि ये इन लाउंज का या अपना ये इस रूम का ये एक सर्किट है। 11P के 5 का ये सॉकेट सर्किट है। जो भी यहाँ चीज़ें मेंशन नहीं है, जैसे एयर कंडीशन है या गेट या डोर की जो बता रहा था कि MCB उनके लिए जो डेडिकेटेड है, वो यहाँ मेंशन नहीं है। एयर कंडीशंस की ड्राइंग अलग होगी, उसमें गेट वगैरह की ड्राइंग अलग होगी, ये सिंपल लाइटिंग वगैरह की उनका सर्किट करा के 11P का 5 एंड 4 जो है वो इनके लिए यूज़ होंगी। बाकी जो ये स्विच बॉक्स है, इसकी जो ब्रेकर्स हैं वो किसी और सोर्स के लिए यूज़ हो रही हैं। ये 11P का 4, ये 11P का 5। ये केबल का टाइप 3XBV जो सिंगल वायर केबल होती है, जो घर में वायरिंग करते हैं, जिसमें पाकिस्तान में आई थिंक 329, 729 वगैरह ऐसे कहते हैं, यार MM में कह लो आप 3mm। ये सॉलिड वायर का इसने टाइप लिखा हुआ है, एक स्टैंडर्ड होता है, फ्लेक्सिबल भी होती है। ये सॉलिड वायर इसने यूज़ की है, जिसमें इसने 3 वायर मतलब एक उसने ग्राउंड के लिए यूज़ किया हुआ है। ये कह रहा है कि ये लाइटिंग सर्किट के लिए आप ब्रेकर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये 11P5 जो ऊपर मैंने आपको दिखाया, ये जो सॉकेट्स वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। आगे एक और ब्रेकर इसने 3 पोल 25 एम्पेयर का 4 पोल 25 एम्पेयर का रखा है। ये SPD डिवाइस, सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस के लिए इसने रखा है, और एक स्पेयर के अंदर रखा हुआ है। तो ये थी बिल्कुल स्मॉल और छोटी सी ड्राइंग, और इसके आगे और भी ड्राइंग्स है जिसमें मतलब एक रूम से ज़्यादा रूम हो, या मतलब पूरी बिल्डिंग हो, पूरा फ्लैट हो, या एक से ज़्यादा रूम वगैरह हो। तो उसकी ड्राइंग भी इंशाल्लाह आगे चल के रीड करेंगे। उसके अलावा जो भी मतलब SLDs हैं पावर प्लांट्स की या और प्रोटेक्शंस वगैरह की, उसकी भी ड्राइंग इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आती रहेंगी। तो अभी इसी पे हम आपसे इजाज़त मांगेंगे।